एक सार रूप हम लोग देख लेते हैं इसका कि हम लोगों ने वचन चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। इसमें है कि पहला वचन किसे कहते हैं। मैं फिर से एक बार समझा रही हूँ कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है विकारी शब्द में जिस रूप से एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, और विकारी शब्द के जिस रूप से एक से अधिक पदार्थों या व्यक्ति का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। हो सके तो कमेंट कीजिए, और बट आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपको कमेंट करना है कि नहीं करना है, बट कोई बात नहीं। सुनने और देखने में तो बहुत छोटा लगेगा, पर ये काफ़ी टफ हो जाता है, कठिन हो जाता है लोगों के लिए कि विपरीत अर्थ किसे कहते हैं। विपरीत क्या होगा, जस्ट उल्टा। जैसे मैंने ये कहा सीधा, जस्ट उल्टा क्या हो गया, सीधे का विपरीत अर्थ क्या हुआ, उल्टा। अच्छा का बुरा, काला का सफ़ेद, ऊपर का नीचे। उसी तरह से हम इसको बोलते हैं विलोम शब्द, कि जस्ट उसका अपोजिट वर्ड हो उसे हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, यानी विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी वे शब्द जो किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। तो विलोम शब्द में जैसे कि मैंने कहा ना कि योग्य, कि वह बच्चा बहुत ही योग्य है, लेकिन इसी को जब हम योग्य का अगर उल्टा करते हैं, विपरीत करते हैं, तो हमारे सामने आता है अयोग्य। ठीक है, जब हम किसी व्यक्ति का सम्मान करते हैं, उन्हें आदर देते हैं, तो आदर से हम उनको अपने घर में बैठाते हैं, बुलाते हैं, सम्मान करते हैं, तो आदर का क्या होगा, निरादर। उसी तरह से स्वतंत्र का परतंत्र। तो यहाँ पर आज हम जो सीधे शब्द होते हैं उसको कहते हैं अनुलोम, और जो उसके जस्ट उल्टे यानी विपरीत अर्थ देते हैं उनको कहते हैं विलोम। तो आज हम पढ़ेंगे अनुलोम और विलोम। तो यहाँ पर कुछ शब्द मैं दे रही हूँ जिसको कि आपको लिखना पड़ेगा। मैं लिखकर भी दे रही हूँ आपको, अगर दिखेगा तो यहाँ साइड में आपको उसके पिक्चर्स दिख रहे हैं। मैं वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ जिसको आपको देख देख कर पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ है अच्छा, अच्छा का बुरा, अमृत का विष, आरोह का अवरोह, आदर, आदर का निरादर, आदर का निरादर, इच्छा, जैसे मेरी इच्छा है, या अनिच्छा, मेरी इच्छा नहीं है, जिसमें नहीं शब्द आए। इच्छा यानी हम, मेरा मन है कि मैं पिज़्ज़ा खाऊं, मगर इस कोरोना काल में पिज़्ज़ा कैसे खाऊंगी। तो अनिच्छा यानी नहीं मन है, मेरा मन नहीं है, अनिच्छा। उन्नति, अवनति, उन्नति करना यानी ऊपर जाना, अवनति मतलब नीचे आना यानी प्रोग्रेस न होना। ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, क्रय, विक्रय। अच्छा, एक छूट गया है, कृश। कृश का होता है स्थूल, जस्ट उल्टा क्या होगा, स्थूल। जागृत, जागृत का होता है सुप्त। जागृत का मतलब होता है जगा हुआ, और सुप्त का मतलब होता है सोया हुआ। भारी, भारी का होगा हल्का। मलिन, मलिन मतलब गंदा, तो उसका होता है निर्मल। मलिन का होगा निर्मल। राग, राग का विराग, राग विराग। रुक्ष, स्निग्ध, रुक्ष स्निग्ध। विद्रोह मतलब हम विद्रोह करते हैं किसी चीज़ का। समर्थन यानी हम उसका समर्थन करते हैं। विद्रोह यानी उसका जस्ट उल्टा क्या होगा, समर्थन। जय, अगर जय हुआ मतलब हम जीत गए। पराजय यानी हार जाना, जय का पराजय।
साकार मतलब हमारे सामने किसी चीज़ का, जैसे ये पेन है तो इस पेन का एक आकार प्रकार हमारे सामने है, तो इसको कहते हैं साकार, यानी साक्षात रूप, मतलब इसका रूप हमें दिख रहा है। और निराकार, मैंने कहा एक पेन, तो पेन का तो आपका स्ट्रक्चर है दिमाग में कि पेन है। मैंने कहा ईश्वर, ईश्वर में निराकार होता है, मतलब कोई भी किसी भी को अपने रूप में मान सकता है, किसी भी चीज़ को ईश्वर मान सकता है, जिसमें उस चीज़ की श्रद्धा हो। आप जिस चीज़ में श्रद्धा रखते होंगे उस चीज़ में ही आपको ईश्वर दिखने लगेगा। तो इसीलिए ईश्वर को कहा गया है वह निराकार होता है, किसी भी आकार में उपस्थित हो जाता है। सुर, सुर का होता है अपोजिट यानी विलोम असुर। श्वास, प्रश्वास। सौभाग्य, दुर्भाग्य। अग्र का पश्चात। अंत का आदि, आदि यहाँ पे द पर छोटी की मात्रा है, आदि। आयात, निर्यात। आय का होता है व्यय। उदार, अनुदार। उपचय, अपचय। कृतज्ञ, कृतघ्न। कटु, कटु का होगा उल्टा यानी अपोजिट मधुर। गुण का होता है दोष। तटस्थ, पक्षपाती। मिथ्या, मिथ्या होना, सत्य होना। मिथ्या मतलब एक तरह से वो चीज़ें जो गलत हो, मतलब उसको कोई न माने, और सत्य मतलब वो चीज़ सही है, तो मिथ्या का सत्य। योग्य का अयोग्य। लाभ का हानि, लाभ का विपरीत अर्थ क्या होगा, हानि। शूर, कायर। शयन, जागरण। सुस्त का चुस्त, सुस्त होना मतलब आलस होना, और चुस्त मतलब बिल्कुल एक्टिव होना। वरदान, अभिशाप। सुख का दुख, और स्थिर का अस्थिर होता है। इसी तरह से कुछ और भी हैं जिनको मैं आपको एक वर्कशीट यानी अभ्यास कार्य के तहत दूंगी, और आपको उसको कंप्लीट करना है, उसका जस्ट अपोजिट वर्ड बताना है, यानी कि विलोम अर्थ बताने हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये छोटा सा जो है चैप्टर आपके लिए काफ़ी उपयोगी हुआ होगा, विपरीत अर्थ जानने में और समझने में आसानी हुई होगी। तो रखने के पहले एक बात फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट कर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और हो सके तो अपने साथ के लोगों में इसको शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी जुड़ सके मुझसे, और मुझे एक ऐसा वे मिले कि हाँ, मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, मेरे पढ़ाने के तरीके को पसंद कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं